जय श्री राम। सुप्रभातम। मैं राजेश कुमार, संस्कृत अध्यापक, G SSS बहनी कुंगड़, बवानी खेड़ा ब्लॉक से हूँ। बच्चों, हमने पहला पाठ संपूर्ण कर लिया है और कल हमने दूसरा पाठ भी पढ़ा था, सो आज हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुतः। हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुतः। इस शीर्षक के माध्यम से हम देखेंगे कि एक शेर के सामने गीदड़ कितना चतुर है, कितना चालाक है और वो किस प्रकार से अपने प्राणों की शेर से रक्षा करता है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुक्यम से संकलित माने संग्रहित लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। विष्णु शर्मा चाणक्य का ही दूसरा नाम है। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी। पशु पक्षियों के माध्यम से विष्णु शर्मा जी ने हमें बहुत अच्छी तरह से जीवन के सार को समझाया है। सभी बच्चे ध्यान दें और सभी बच्चे 9 से 12:30 बजे तक अपने मोबाइल से इंटरनेट को ऑन करके जुड़े रहें और प्रतिदिन जो हम आपको काम देते हैं उन वीडियो को देख करके आपने निरंतर अपना कार्य सॉफ्ट कॉपी में करना है। होमवर्क के रूप में जब आपका कार्य संपूर्ण हो जाए तब आपने दूसरे सब्जेक्ट का, तीसरे सब्जेक्ट का, इस प्रकार प्रतिदिन 6 के 6 सब्जेक्टों का काम आपने करना है। और जब हमारा विद्यालय पुनः सही परिस्थिति में लगने लगेगा तब आपकी कॉपियों की जांच की जाएगी और आपसे फीडबैक भी लिया जाएगा। सो धन्यवाद। अब आप पाठ पर नज़र बनाए रखें। कस्मिंश्चित् वने खरन खरय नाम सिंह प्रतिवस्ति सम। किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण अक्षुधार्तः। वह कदाचित कभी इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण माने घूमता हुआ, अक्षुधार्तः भूखा हो गया, भूख से व्याकुल हो गया। न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। उसको कहीं से भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः इसके बाद सूर्यास्त समय एकः महति गुह्याम दृष्ट्वा। इसके बाद सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा को दृष्टवा देखकर स चिंतियत, उसने सोचा। चिंत धातु है ये, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा चिंतयति और ये है अचिंतियत, तो ये होगा बेटा लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन अचिंत्यत। नून माने निश्चय ही। एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपी जीवः आगच्छति। उसने सोचा निश्चय ही इस गुफा में रात्रि को कोई जीव आएगा।
अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए यहीं पर छुप कर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन्नंतरे गुहाया स्वामी दधिपूछः नामकः शृगालः समागच्छत्। इसके थोड़ी देर बाद गुफा का स्वामी दधिपूछ नाम का गिद्दड़ वहाँ पर आ गया। सम आगच्छते, सम प्लस आ उपसर्ग है इसमें, गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आया। स च यावत पश्यति, और वह देखता है, तावत सिंह पद पदति ही गुहायाम प्रविष्टः दृश्यते, और वह देखता है कि किसी शेर के पदों के निशान गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए नहीं। शृगालः चिंतयते, गिद्दड़ ने सोचा, अहो विनिष्टो अस्मि, अरे मैं तो नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तिति, निश्चय ही इस बिल में कोई शेर है। तर्कयामि, सोचता हूँ, तत्किम करवाणी, क्या करूँ। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवय कर्तुम आरब्ध है, और उसने सोचा कि दूर से ही शोर किया जाए। भोविल अरे बिल किम ने समर्षि जन्मया तवया सह समय है कृतो अस्ति यत यदा हम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकृष्यसि। अरे बिल किम ने समर्षि, क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब मैं मेरे द्वारा यन्मया तवया सह समय कृतो अस्ति, तुझे और मुझे एक साथ रहते हुए यत यदा हम बाह्यत, ये बताया गया कि जब मैं बाहर से आऊं, लौट कर आऊं, तब तुम मुझको पुकारोगे। यदि तुम माम न आव्यहसी तर्हि अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगे, बुलाओगे, तो मैं किसी दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह चिंत्यत, अब यह सोचकर शेर ने सोचा, नूनमेषां गुहां स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, उसने सोचा कि निश्चय ही गुफा का स्वामी सदा आह्वान करता है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे भय से कुछ बोल नहीं रहा है। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा किसी सज्जन ने सत्य ही कहा है, भय त्रंस्त मनसाम हस्तपादादि का क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेणुपत वेपथुश्च अधिको भवेत्। किसी ने सत्य ही कहा है कि भय से त्रस्त मन वाले लोगों की हाथ और पैरों की क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं और वाणी भी उसका साथ छोड़ देती है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, इसलिए मैं उसका आह्वान करता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोजन भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, यह विचार करके शेर ने अचानक गिद्दड़ का आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना सा गुहास उच्चैः शृगालम आव्यत, और शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से शेर
सिंहस्य प्रतिध्वनिना, शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से सा गुहा ऊंचे श्रृगालम आव्यत, उस गुफा ने गिद्दड़ को जोर से पुकारा। अनेने अन्यपि पशवः भयभीताः अभवन्, जिससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। शृगालोपि ततः दूरम पलायमानः इदम पठत, और गिद्दड़ भी दूर भागता हुआ ये पढ़ने लगा। उसने ये कहा, अनागतम यह क्रूते स शोभते स सोच्यते यो न करोति अनागतम, वनेयत्तर संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुताः। अनागतम यह क्रूते स शोभते, जो बिना आए हुए, न अनागतम, जो बिना बुलाए, यह क्रूते, जो ऐसा करता है, स शोभते स सोच्यते, वह शोभायमान होता है और सोचता है, यो ने करोति अनागतम, जो ऐसा करने के लिए नहीं बुलाया गया। वनेयत्तर संस्थस्य समागता जरा, वन में एक साथ रहते हुए जरा, बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, बिल से मेरे द्वारा कभी भी वाणी नहीं सुनी गई। तो ये हमारा पाठ बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, सरलार्थ इसका संपूर्ण हुआ। तो बेटा कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आज आपने संपूर्ण पाठ का सरलार्थ लिखना है, क्योंकि आधा हमने कल पढ़ा दिया था और आज पूरा आज कर दिया है, और इसके शब्दार्थ लिख करके याद करने हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।